यहाँ पर एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो 76 की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करती है, कितना सेकंड लगेगा? छोटी सी बात है, बड़े ध्यान से यहाँ पे समझिए। 500 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई हमारे सामने कितनी है? 500 मीटर लंबी ट्रेन है जो 76 की गति से चल रही है, कितने की रफ्तार से? 76 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाले व्यक्ति को जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर ये इंसान भी जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरे भाई दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करती है, कितने सेकंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर लेगी? ये इसको कितने सेकंड में पार कर लेगी? तो जैसा बच्चे हमने कहा टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तुम्हारे सामने कितना है? तो 500 मीटर है। और स्पीड में क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो घटाओगे तो 60। ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इस 18 को देखोगे तो इसको बच्चे ऊपर लेकर के जाओ तो 0 से 0 खत्म, 6 से तुम्हारे सामने 3 खत्म, 5 से तुम्हारे सामने 10, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30 सेकंड। तो क्या इसमें यहाँ पर था जो मुश्किल था? क्या कुछ भी मुश्किल था आपका इसमें? ठीक है, आइए चलिए 15 नंबर सवाल हम यहाँ देखते हैं। 15 नंबर सवाल मेरे भाई समझते हैं। यूपी कांस्टेबल सेम 2024। 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 की गति से चल रही हैं। तेज वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर तेज वाला रेलगाड़ी धीमे वाले को पार नहीं करता है, धीमे के अंदर बैठे एक व्यक्ति को पार करता है। ठीक है, कि यहाँ पर तेज वाली रेलगाड़ी धीमी गति में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करता है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये हमारे सामने तेज है और ये हमारे सामने धीमा है। तो 2 रेलगाड़ी हमारे यहाँ पर, ये हमारे सामने 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। ठीक है, और दूसरा हमारे सामने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये हमारे सामने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी व्यक्ति को, इसके अंदर एक व्यक्ति को पार करना है और इस व्यक्ति को पार करना है, सिर्फ इस टकले को पार करना है। और पार करने में कितना सेकंड लग रहा है? तो पूरा प्रोसेस होने मेरे भाई यहाँ पर 6 सेकंड लग रहा है। तो कहा गया तेज गति वाली रेलगाड़ी, इसकी लंबाई बताओ। देखो ये ट्रेन है और इसको सिर्फ व्यक्ति को पार करना है। तो ट्रेन जब भी किसी व्यक्ति को पार करती है तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर वो अपने आप को पार करती है। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ तो ये हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस में खाली इसका लेंथ लेंगे यानी L1। इसका क्यों नहीं लेंगे? ट्रेन को पार करती है तो इसका भी लेंथ लेते, ट्रेन पर्सन को पार कर रही है तो खाली खुद का लेंथ लेंगे। स्पीड में चूंकि दोनों के पास में स्पीड है और सेम डायरेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ विपरीत दिशा में जा रहे हैं, सॉरी इस डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बस यहाँ स्पीड में क्या करेंगे? तो स्पीड में भैया जोड़ देंगे। स्पीड में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 25 25 50 54। तो यहाँ पर ये 54 हो जाएगा। इंटू क्या करेंगे? 5/18। 18 से काटोगे 3 बार में, 15 6 कितना हो जाएगा? 90। तो ट्रेन की लंबाई तुम्हारे सामने कितनी है? 90। कौन सा ऑप्शन है? ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो है वो क्या भैया? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 15 सवाल हमने कर दिए हैं, एक सवाल आपके सामने है, 16 नंबर क्वेश्चन है, आपको ये देते हैं हम होमवर्क और बढ़िया तरीके से इसको बना करके लाइएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो समझ जाइए आपकी क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रही और आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। यदि नहीं दिया तो फिर एक बार क्लास देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। बाकी नहीं बना तो हम इसको मॉक टेस्ट जो आपको करवाएंगे उसमें इसका समाधान हम करवा देंगे।